नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, माँ वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा। हाँ, और खास तौर पर भक्ति और करुणा का जो असली मतलब है इस यात्रा के संदर्भ में। बिल्कुल, हर साल लाखों लोग जाते हैं इस पवित्र सफर पे। हाँ, और आज हमारे पास ना माँ वैष्णो देवी ट्रू डिवोशन एंड कंपैशन नाम के एक लेख के कुछ अंश हैं। अच्छा। ये हमें थोड़ा अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करते हैं। हम सब जानते हैं यात्रा आसान नहीं होती, हाँ, काफी कठिन चढ़ाई है। और ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं हाँ, कि भाई दर्शन जल्दी मिले, हाँ। थकान कम हो, आराम से पहुंच जाए। हाँ, चाहे पैदल जा रहे हो या फिर घोड़ा पालकी ले रहे हो, सुविधा जरूरी लगती है। सही बात है, लेकिन ये जो स्रोत है ये एक सवाल खड़ा करता है क्या? कि क्या माँ सिर्फ ये देखती हैं कि हम भवन तक पहुंच गए, या कुछ और भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आराम के चक्कर में हम अनजाने में ही सही किसी और को दुख पहुंचा रहे हों, जैसे घोड़ों को। ये तो बहुत गहरा सवाल है। नहीं से शायद आज की हमारी पड़ताल शुरू होती है। हाँ, तो ये जो भक्तों की आम इच्छा है, जल्दी दर्शन, कम थकान, आराम, हाँ। सुविधा। और माँ की अपेक्षा क्या है? स्रोत तो साफ कहता है, जैसा आपने कहा, माँ तो भावना देखती है, सुविधा नहीं। बिल्कुल, ये लाइन बहुत कुछ कहती है ना? इसका मतलब ये नहीं कि आराम गलत है, पर माँ के लिए शायद भक्त के मन का भाव, उसकी नीयत ज्यादा मायने रखती है। हाँ, ये भावना देखती है वाली बात ये सोचने पर मजबूर करती है। तो इसका मतलब अगर कोई मान लीजिए शारीरिक रूप से ठीक ठाक है, पर फिर भी घोड़े से जा रहा है सिर्फ आराम के लिए, तो क्या उसकी भक्ति कम हो गई? स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? देखिए, स्रोत सीधे सीधे किसी की भक्ति को तोला नहीं रहा है कि ये कम है या ज्यादा। अच्छा, वो दरअसल हमारा ध्यान इस तरफ खींच रहा है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। क्या हम सिर्फ अपनी सुविधा देख रहे हैं, हाँ, या फिर उस पूरी प्रक्रिया में जिसमें दूसरे जीव भी शामिल हैं, उनके प्रति भी हम संवेदनशील हैं। माँ की नजर शायद इस पर है कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। सिर्फ मंजिल पाने की जिद है, या रास्ते के हर अनुभव हर जीव के लिए सम्मान भी है। समझ गया। तो ये बाहरी एक्शन से ज्यादा अंदर की बात है। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, स्रोत में कठिनाई में भक्ति। हाँ, ये भी दिलचस्प है। वो कहता है कि माँ ये देखती है कौन अपने कदमों के दर्द में भी भक्ति महसूस करता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, दर्द से तो हम बचना चाहते हैं। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ स्रोत दर्द को बढ़ावा नहीं दे रहा। ऐसा नहीं कह रहा कि कष्ट उठाना जरूरी है भक्ति के लिए। अच्छा, मुद्दा ये है कि जब मुश्किल आती है, चढ़ाई की थकान हो, पैर दुख रहे हो, कोई और दिक्कत हो, तब हमारा रवैया क्या होता है? हाँ, क्या हम सिर्फ शिकायत करते हैं, या उस दर्द में भी माँ से जुड़ाव महसूस करते हैं, एक तरह का समर्पण? हाँ, स्रोत ये इशारा कर रहा है कि जो मुश्किल में भी अपनी श्रद्धा बनाए रखता है, उसकी भक्ति शायद ज्यादा गहरी होती है। ये एक तरह से अंदरूनी मजबूती की परीक्षा है। सही बात है। मुश्किल में ही तो पता चलता है असली टेम्परामेंट का। और ये कठिनाई सिर्फ इंसानों की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा स्रोत याद दिलाता है उन मूक प्राणियों के बारे में, वो घोड़े वाला उदाहरण मुझे बहुत टच कर गया। हाँ, बहुत मार्मिक है वो। कि वो घोड़ा जो रोज पहाड़ चढ़ता है, उसकी आंखों में आंसू नहीं दिखते, पर दर्द जरूर होता है। बिल्कुल। ये लाइनें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी सुविधा के पीछे कितनी अनदेखी मेहनत और शायद पीड़ा छिपी है। और स्रोत सिर्फ दर्द बताकर रुक नहीं जाता। नहीं, वो आगे भी कहता है। वो उन घोड़ों को सिर्फ एक सवारी नहीं मानता। हाँ, उन्हें माँ की ही बनाई हुई एक आत्मा कहता है। ये एक बहुत गहरा